Hello students and welcome to you in my YouTube channel. Today the chapter we are going to study is gender, religion and caste. In this chapter students we look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion and caste. मीन इस चैप्टर में हम तीन सामाजिक जो हमारे विभिन्नताएं हैं जो कि हैं लिंग, धर्म और जाति के आधार पर, वो कब सामाजिक विभाजन बन जाती हैं और समाज में असमानता प्रकट करती हैं, मीन भेदभाव होता है, उसके जो समाज के अंदर जो उसका रूप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. And students, we are also look at the three kinds of these divisions and also the nature of these division in India and how they get expressed in politics. कि राजनीति में ये तीनों जो हमारे विभिन्नताएं हैं वो किस तरह से प्रकट होती हैं. Whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. मीन क्या जो सामाजिक विभिन्नताएं जो इन तीनों विभाजन जो तीनों अंतर के ऊपर प्रकट होते हैं वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं या उससे लोकतंत्र को हानि. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थ्री डिविजन्स वन बाय वन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर डिविजन्स एंड हाउ जेंडर डिविजन अफेक्ट द पॉलिटिक्स. मीन स्टूडेंट्स, first we are going to see that what is gender and what is politics, then we will discuss it briefly. So student, what is gender? Gender means simply अगर we are going to discuss that what is gender, gender mean हम कह सकते हैं sex जिसमें हम पैदा होते हैं. Biologically whether we are the fact of being male or female, या तो हम लड़का है या हम लड़की हैं जो कि हमें नेचर से पैदा होते ही मिलता है. But student, in this chapter, gender refer to the socially constructed roles and relationship between men and women. इस चैप्टर में बच्चे हम जो जेंडर जो शब्द का यूज़ कर रहे हैं वो जेंडर बायोलॉजिकली टर्म्स में नहीं ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं कि समाज में किस तरह से पुरुष और स्त्री की जो भूमिका निभा रखी है ना, कि घर का काम सिर्फ औरतें करेंगी और बाहर पैसे कमाने का काम सिर्फ पुरुष करेंगे, जो अधिकतर समाज में जो ये मान्यता है उसके बारे में बात करेंगे. इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन बी चेंज. और ये जो मान्यता है हर समाज में हर देश में अलग अलग है. कहीं औरतों को बाहर काम करने की पूरी छूट होती है, समाज में राजनीति में उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं और कहीं उन्हें पुरुषों से कम महत्व दिया जाता है. नाउ we have already discussed in 9th class what is politics. Maybe you have forgotten that, so we are again discussing. Politics is the set of activities that are associated with the governance of a country, state or area. राजनीति वो सारी गतिविधियाँ होती हैं, उनका समूह है जिसके अंदर किसी भी देश का जो शासन चलाया जाता है, किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का. It involves making decisions that apply to groups of members and achieving and exercising positions of the governance. Organized control over a human community. इसके अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया मीन कि डिसीजन किसके बारे में लिया जा रहा है, वो जो समाज है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उस समाज को किस तरह से चलाया जाए. तो उसके अंदर जैसे घर को चलाने के लिए कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं मम्मी या पापा को, तो उसी तरह से एक बड़ा समाज है जो कि एक स्टेट है, एक नेशन है या एक डिस्ट्रिक्ट है या एक विलेज है, तो वो भी एक कम्युनिटी है, उसको किस तरह से सुचारू रूप से चला जाए तो उसके लिए भी कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं. दैट इज़ पॉलिटिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर डिवीज़न. अभी हमने सिर्फ जेंडर को बताया कि व्हाट इज़ जेंडर एंड व्हाट इज़ द सेंस ऑफ जेंडर इन दिस चैप्टर. जेंडर हम बायोलॉजिकली मेल और फीमेल होते हैं, बट व्हाट इज़ जेंडर डिवीज़न.
Gender division is based on the belief that in based on the stereotypes and expectations of the society. It is based on the sexual division of labor concept. Sexual division of labor is a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers, and men do the work outside. कि जो हमारा जेंडर डिवीज़न है ये एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है. कि जो हमारे समाज की सोच है या हमने जो गलत अवधारणाएं बना रखी हैं और उसके ऊपर आधारित है. और कुछ लोगों को लगता है कि ये नेचुरल है, अनचेंजेबल है. ये तो गॉड ने ही बनाया है कि औरतें नाजुक होती हैं, घर का काम करना चाहिए. पुरुष जो हैं वो शक्तिशाली होते हैं, उन्हें बाहर का काम करना चाहिए. और ये बदलता नहीं है, समाज में सदियों से चला आ रहा है, इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए. एंड इट इज़ यूनिवर्सल डिवीज़न. You can go anywhere on the earth. You have seen the whole society is divided, male and female, and in every society, in somehow कहीं ना कहीं किसी ना किसी औरत को ये फील करा ही दिया जाता है कि आप वीक हैं और आप ये काम नहीं कर सकती हैं. तो जेंडर डिवीज़न पूरी विश्व के अंदर व्याप्त है, इसको यूनिवर्सल डिवीज़न हम कहते हैं. एंड स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग द टू जेंडर डिवीज़न के हम दो एस्पेक्ट्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों के अंदर ही स्पीयर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जेंडर जो डिवीज़न है वो घर से शुरू होकर समाज में फैलता है. सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्शन को ही लेते हैं, अपने घरों को ही लेते हैं. बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इन हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. And this is reflected in a sexual division of labor. I have already discussed with you. Women do, in most families, women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. They simply think that it is the woman to attend all these things. Whether women do in families, कुछ औरतें काम भी करती हैं, ऑफिस जाती हैं या किसी तरह का अपना बिजनेस संभालती हैं, बट स्टिल उसके बाद भी खाना बनाने की, घर को लुक आफ्टर करने की जो जिम्मेदारी है वो औरत की ही होती है. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, बिकॉज जस्ट दे आर डूइंग होम, घर में ही तो हेल्प कर रहे हैं ना, तो देयर वेजेस और देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड और उनके काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. मोस्टली आप देखेंगे जब भी हमारे घरों में हम मेड रखते हैं तो उनको हम कितना अमाउंट देते हैं, 1000 2000 इज़ इनफ. बट जब यही काम होटल्स के अंदर मैन लोग करते हैं तो उनकी सैलरी आपको पता है ना. जब घर में मम्मा खाना बनाती है तो बोलते हैं क्या है, खाना ही तो आप बना रहे हैं. बट वही काम जब कोई मैन हलवाई के रूप में या किसी होटल में शेफ़ के रूप में करता है तो वो सैलरी थाउजेंड्स में और लैक्स में होती है. इट मीन्स, एंड वी हैव सीन दैट कि इन मिडल क्लास फैमिलीज मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू द डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट एनी रिकॉग्नाइजेशन. कि औरतें जॉब भी करती है ना तो क्या करता है, कोई नहीं, क्या है बाहर जाके तो काम करती हो. अगर एक टीचर है वो बाहर जाकर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो घर में आकर भी उतना ही काम करेगी, खाना बनाना ये सब क्या है, काम ही तो करके आए हैं. जबकि एक मेल टीचर है वो भी तो वही करके आया है, लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि तो कमा के आया है. सेम थिंग ही ऐसे ही हम आर्मी में भी ले सकते हैं, हम डॉक्टर्स में भी ले सकते हैं. हर फैमिली में हम देखेंगे कि वही काम मेल कर रहा है, वही काम फीमेल कर रही है, तो हम फीमेल के काम को क्या ले देते हैं, अदरवाइज़ ले लेते हैं कि ओके काम ही तो कर रही है तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई. तो मैन भी तो काम करता है ना, उसमें क्या बड़ी बात हो गई. तो जब वो घर में जब आते हैं तो घर के अंदर जो लुक आफ्टर का काम है, जो घर के कोर्स है उसके अंदर काम करना है, वो सब वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी करेंगे वो आपकी ज़िम्मेदारी है.
And now come to the next session, public life. We have seen that, students, the women constitute half of the humanity. किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें जो वुमेन्स हैं वो क्या हैं, मोस्टली 50%, तो उसका आबादी का हिस्सा है. बट वी हैव सीन दैट their role in public life, especially in politics, in minimal in most of the societies. Only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. You have seen that in many societies such like Saudi Arabia or Middle East countries, till now women do not have right to vote. Mean क्या वुमेन को वो इस लायक नहीं समझते कि वो जो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के जो इशू हैं वो उनको डिस्कस कर सकती हैं. सो दीज आर द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटीज दैट वुमेन्स आर वीकर and may they cannot be take the burden of the society, so on. But students, women in different part of the world organize themselves and agitated for equal rights since the French Revolution. There are agitations in different countries for the extension of voting rights to women. And these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. And students, those people who aimed at equality in personal and family life for women, these peoples are called feminists. So who is a feminist? Feminist नारीवादी. हर वो व्यक्ति, चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष आदमी है, वो जो समाज में पुरुष और स्त्री दोनों की समानता की बात करता है वो क्या कहलाएगा, नारीवादी. और वो पीपल्स, वो मूवमेंट जो इक्वलिटी की बात करते हैं उनको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट. What are movements? When people joined in groups and demanded for the women's, these are called women movements. और जो आंदोलन जिनको हम कहते हैं इनको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं. And students, do you know that political expression of gender division and political mobilization on these issues of gender help to improve women's role in public life? We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. And student, we have seen that in most part of the world, especially in Scandinavian countries, students, Scandinavian countries mean Sweden, Norway, and Finland, where the participation of women in public life is very high. I have already discussed in the class that in Norway, Sweden, and Finland, there is a municipality department for family affairs. वो घर घर जाकर इसका चेकआउट करते रहते हैं कि कहीं वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, क्या वुमेन को सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ में के अरीना में ही तो नहीं कंट्रोल करके रख दिया गया है. वो घर के मेंबर से बात करके, बच्चों से बात करके इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं. तो और वहाँ की पार्लियामेंट में और जो हमारा वर्किंग एरिया है उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी हाई. बट स्टूडेंट्स, what we have seen that in our country women still lag much behind men despite some improvement since independence. Our is still a male dominated society which we called is patriarchal society. Patriarchal society mean पितृसत्ता. एक society, patriarchal society mean a society which valued men more than women.
कि वो समाज जिसमें पुरुषों की चलती है, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, उसको हम पितृसत्ता समाज कहते हैं, और हमारा भारतीय समाज जो है वो पितृसत्ता समाज है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, discrimination and oppressive in various ways. So student, the aspects of life in which women are discriminated in India you have seen on the screen. First we are going to see in the arena of education. बच्चे आप लोग देख पाएंगे लिटरेसी रेट इन 2011 फीमेल इज 65% एंड मेल इज 82%. Why? Because people prefer to spend their resources for their boys' education. What is the concept of the society? Because in Indian society people think that only the work of woman or girl is to look after the home. There is no need for any such type of high degrees. And second other things is कि उनको लगता है कि लड़कियों ने शादी के बाद घर का ही तो काम करना है, तो ज़रूरत क्या है, शादी करने के बाद दूसरे के घर जाएंगी ना, तो हम अपना पैसा क्यों खर्चें. आपको लगेगा कि अरे नहीं हमारे घर में तो ऐसा नहीं है. यस, हमारे घर में ऐसा नहीं है बिकॉज वी लिव इन द सिटीज़, बट आउट द रूरल एरिया. जो हमारा भारत है वो केवल एक पर्टिकुलर दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास ही तो नहीं है ना. अभी भी हमारी मोर देन 60% पॉपुलेशन है वो स्मॉल सिटीज़ में और विलेजेस में रहती है, और थिंकिंग वही है. इट मीन्स औरतों को पढ़ने के जो अवसर हैं, आगे बढ़ने के, सोचने के, वो नहीं दिए जा रहे हैं. इट मीन्स द ब्रिलियंट गर्ल्स, दोज हु give their help or give their talent for the development of our nation may not be possible for their just because of their education. And second, we have seen that unequal wages. Second paragraph is mean the proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than average man every day, but her work is not paid and therefore often not valued. क्या करते हैं, घर का ही तो काम करते हैं, कपड़े ही तो धोए हैं, बर्तन ही तो मांजे हैं, और अगर हम जॉब भी करते हैं तो क्या होता है. The Equal Wages Act provide the equal wages should be paid to equal work. However, in almost all areas of work, from sport to cinema to factories and fields and even armies, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. फिर आपको लगेगा ये तो प्राइवेट सेक्टर में होता होगा. नो, इट इज़ हैपन इन द पब्लिक सेक्टर आल्सो. You can see the salary of a fighter pilot, that is a male, or you can see the salary of a fighter pilot, मे भी वो एक लड़की हो सकती है, उनकी सैलरी में आपको डिफरेंस मिलेगा. एक टीचर जो है, जो या किसी और पब्लिक सेक्टर में कहीं भी चले जाए, कोई सीईओ है, मेल है, फीमेल है, कई जगह उन पोस्ट पर आपको सैलरी में डिफरेंस मिलेगा. मूवीज़ में देख लीजिए, सलमान खान कितनी लेता है अपना अमाउंट. अगर बहुत टॉप की हीरोइन है तो वो उसका आधा अमाउंट भी नहीं लेती होगी, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लेडी. अरे वो भी तो काम कर रही है ना. इट मीन्स अनइक्वल वेजेस जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वुमेन तो वीक है. तो ये कॉन्सेप्ट चला ही आ रहा है. एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज सेक्स रेशो. ये क्या होता है? नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन पर 1000 बॉयज़. अकॉर्डिंग टू द 2011 census, sex ratio is near about 940 girls on 1000 boys. Why? Girls का नंबर कम क्यों है? In many parts of India, parent prefers to have son and find ways to have the girl child aborted before she is born. That is called female infanticide. कि बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है.
इन राजस्थान आपको बहुत यू हैव फाइंड सो मैनी विलेजेस, आपको ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहाँ पर पिछले 150 सालों से कोई बारात ही नहीं आई, कोई शादी ही नहीं हुई है, लड़कियाँ ही नहीं है ना, लड़कों की बारातें जाएंगी, लड़कियाँ उस गांव में पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। वो कहते हैं मारने का तरीका भी बड़ा पवित्र है, यानी कि मारो भी तो बड़े पवित्र तरीके से, दूध की बाल्टी में डुबो के मार दो, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। और इवन वी हैव सीन इन हरियाणा स्पेशली द रेशो ऑफ गर्ल्स इज़ वेरी लेस, और मे बी जो मेन थिंग है कि वो हमारे मेन शहर का रेशो है ये, क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां पैदा हो गई हैं, दहेज देना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा, कल को ससुराल वाले उनको परेशान करेंगे तो वो परेशानी अलग से। और यहीं से हमारा सेकंड जो पॉइंट चलता है, नेक्स्ट फोर्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। ये तो कुछ ऐसा हो गया, ये तो नेचुरली है कि अगर हस्बैंड वाइफ को पीटता है तो क्या हुआ, सब पीटते हैं ना, सास बहू को पीटती है तो क्या हुआ, सब पीटते हैं ना। शादी हो गई तो दहेज तो लेकर आएगी ना, अपने बाप के घर से बेड भी लेके आएगी, बर्तन भी लेके आएगी, ठीक है कि नहीं, सब कुछ लेके आएगी, जिसको डावरी कहा जाता है। और घर के काम तो वो करेगी ना। सो व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मारना पीटना नहीं आता, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना भी होता है। हाँ, ये बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितनी औरतें करती हैं, क्योंकि अपने घर को बचाने के लिए, क्योंकि माँ बाप ने शादी कर दी तो ससुराल ही रहना है, वो चुप रहती हैं कहीं उनकी फैमिली ना टूट जाए। तो ये सारे आप देख रहे हैं एरियाज़ कि जहाँ औरतों का शोषण होता है। इवन वी कैन से इन दैट वुमेन्स आर नॉट सेफ इवन विदर देयर ओन होम, वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये डोमेस्टिक वायलेंस घर में ही तो होता है। तो पब्लिक लाइफ की क्या बात करेंगे, पब्लिक लाइफ में तो छेड़छाड़ के किस्से चलते ही रहते हैं। रेप केसेस हमारे कंट्री में कितने बढ़ गए हैं। वुमेन जब ऑफिसर बनकर बाहर निकलती है तो उन पर ताने कसे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम सोसाइटी में सोचते हैं कि औरतें हैं वो पुरुषों के बराबर नहीं हैं, और इसी को हम कहते हैं जेंडर डिवीज़न। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल एंड जेंडर, इट मीन्स द रिलेशंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड जेंडर। सो वी हैव सीन दैट the issue related to women, whether they are given adequate attention in the politics or not. There are many feminists and women movements that work for women, but their problem will not get adequate attention. Why? Because in India we have seen that the proportion of women in legislature has been very low as compared to the other nations, Asian countries. हम देखेंगे 2006 में ओनली 8.2% वुमेन थी पार्लियामेंट में, 2009 में 10.8 वुमेन थी, 2014 में 11.8, 2019 में 14%. But what about the neighboring countries? Bangladesh, Sri Lanka, even Pakistan, they have more women in their parliament. It means the women have representative in the major decision making institution of the nation. इसका कारण ये है कि औरतों की राजनीति में भूमिका या समाज में अगर हम चाहते हैं वो सुधार हो तो वो तभी हो पाएगा जब हम औरतों को रिप्रेजेंटेशन को दें, ताकि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आएँ और अपने लिए जो रूल्स पॉलिसीज़ हैं वो बनवाएं। उनकी बात करने के लिए देश की जो सर्वोच्च संस्था है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं वहाँ कोई है ही नहीं। 14% ओनली फीमेल, तो कितने सारी पॉलिसीज़ या डिसीज़न है उनके बारे में लिए जाते होंगे। And student, you were shocking that the share of the state assembly is less than 5% in India.
We have seen that India is among the bottom group of nation in the world in this context. लेस जो डेवलपिंग कंट्री हैं एशिया और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका तक के, उनसे भी हम बहुत कम हैं. बट वी कैन सी दैट ना, हम कुछ बोलते हैं कि नहीं, इंडिया में प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति हुई थी, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुई थी. ओके, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली मेल डोमिनेटेड इवन व्हेन अ वुमन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल, अगर हम एक औरत को राष्ट्रपति बना देते हैं, एक औरत को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो उससे पॉलिटिक्स जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर औरतों की सिचुएशन नहीं सुधर जाती है. अगर सीएम कहीं पर जैसे ममता जी हैं या कोई और फीमेल है, तो उससे औरतों की सिचुएशन नहीं सुधर जाती है, क्योंकि कैबिनेट तो मेल डोमिनेटेड ही है. वहाँ तो औरतों को 30% तक नहीं दिया जा रहा. लेकिन अब क्या हो रहा है? After so many years of independence, now our government recognize the place of women in the society. Now 30% seats in local government bodies reserved for women in panchayats and municipalities. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. Student, there is urgent need to increase the women representation in the legislature to empower women. Women's organizations and activists has been demanding a reservation at least 1/3 of the seat in Lok Sabha and state assemblies for women. हमारी लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ था और वो आज तक वहीं लटक रहा है कि एटलीस्ट 30% रिजर्वेशन जो है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में वुमेन को दे दिया जाए. हमारी आज तक की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहा है, उसने ये हिम्मत नहीं की है कि वो औरतों के इस बिल को पास करने की जहमत उठाए. अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड, more than 10 years. But there is no conscience over this among all the political parties. This bill had not been passed. जो मैंने बताया राज्यसभा में पेंडिंग है. तो अगर हम कंक्लूजन में आते हैं, जेंडर डिवीज़न इज एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न नीड्स टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स. क्योंकि जो हमारा लैंगिक विभाजन का जो मुद्दा है, अगर ये पॉलिटिक्स में उठता है तो औरतों की भलाई के लिए ही कुछ कानून बनते हैं, समाज में उनकी स्थिति सुधरती है. तो दिस शोज दैट disadvantaged group do benefit when social divisions become political issue. It also proved that women could have made the gain if their unequal treatment not raised in the political domain. अगर पॉलिटिकल डोमेन में औरतों के मुद्दे उठेंगे तो समाज में उनकी भलाई के काम होंगे, उन्हें और बेहतरीन स्टेटस मिलेगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के जो अवसर हैं वो और बढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, you can see that we have discussed the topic of gender in politics. This is our video number 1, and if you have any doubts you can comment down below and suggest me on which issues or which chapter do you want make me to video about this. Till then, bye.